बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी यानी रेगुल मिट्टी, काली मिट्टी मीन्स रेगुल मिट्टी। तो याद रखेंगे भारत में काली मिट्टी रेगुल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, तो मध्य भारत तक सीमित है ना। याद रखेंगे भारत में काली मिट्टी यानी रेगुल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य भारत तक सीमित है। अगला है, अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है, आम की एक किस्म है। अगला है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। तो याद रखेंगे भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडर कहाँ है, तो हम्पी के खंडर जो है कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। तो याद रखेंगे हम्पी के खंडर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखेंगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। कौन सा है, राग भैरवी। जो प्रातः काल गाया जाने वाला जो राग है वो भैरवी है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है। अब परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। मतलब कि जब हम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं ना, परिश्रम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में दर्द आ जाता है। दर्द क्यों होता है, तो दर्द होने का जो कारण है ना वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है ना। तो याद रखेंगे जो हमारे शरीर में जब हम कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर में जो थकावट होती है तो वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है ना। तो परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। अगला है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है एंडोस्कोपी, है ना। तो शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली जो तकनीक है वो एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, तो नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध था। कौन, तो दिल्ली का सुल्तान। कौन है दिल्ली का सुल्तान, तो फिरोज शाह तुगलक, जो कि भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखेंगे दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे, जीटी रोड का निर्माण कौन करवाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था, शेरशाह सूरी। जीटी रोड का जो निर्माण किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है, अलमाटी बांध यानी कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है ना। ये है कहाँ, तो कर्नाटक में। तो याद रखेंगे अलमाटी बांध कृष्णा नदी यानी कर्नाटक पर बना है। अगला है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल, ट्रॉपोस्फियर, है ना, ट्रॉपोस्फियर भी कहेंगे। तो याद रखेंगे पृथ्वी के जो नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल यानी ट्रॉपोस्फियर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी क्या है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये गाजर है। कौन सा है, गाजर। गाजर खाने से हमारी आँखों की जो रोशनी रहती है वो बरकरार रहती है, जाती नहीं है, ठीक रहती है, हमारे आँखों के लिए अच्छा है। अगला है, राज तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो ये सऊदी अरब में। कहाँ है, सऊदी अरब में। तो याद रखेंगे राज तनूरा तेल रिफाइनरी जो है ये सऊदी अरब में है। तो इसी तरह की प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं आपके रिविज़न के लिए, तो आप उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।